कभी एक छोटे से गांव में हरिचरण नाम का दूध वाला रहता था। पूरे गांव में लोग उसे चालची दूध वाला कहकर पुकारते थे। वजह यह थी कि हरिचरण दूध में अक्सर पानी मिलाकर बेचता था और उसे लगता था कि यही उसका बड़ा हुनर है। उसके लिए चालाकी ही कमाई असली तरीका थी। वह सोचता था, थोड़ा सा पानी कौन पहचान पाएगा, पैसा तो दोगुना बनेगा। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपने दो पुराने पीतल के बर्तनों में दूध भरकर घूमना शुरू कर देता। उसकी गायों से उतना दूध निकलता नहीं था जितना वह बेच देता था। वह बर्तन आधे दूध और आधे पानी से भर देता। गांव में ज्यादातर लोग साधारण किसान थे। इसी के पास इतना समय नहीं था कि दूध की जांच करे। सो हरिचरण की चालाकी बिना पकड़े चलती रही। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपने घर में नए बर्तन, नई चारपाई और गायों के लिए अच्छा चारा भी लेना शुरू कर दिया। लेकिन यह सब मेहनत से नहीं बल्कि धोखे से कमा रहा था। कुछ महीनों बाद लोगों को शक होने लगा कि दूध पहले जैसा गाढ़ा नहीं रहा। कई घरों में खीर ठीक से नहीं बनती और बच्चों को दूध का स्वाद भी अजीब लगने लगा। एक दिन गांव की बुजुर्ग अम्मा बोली, पहले का दूध तो मीठा लगता था, अब तो पानी ही पानी है। लेकिन हरिचरण हर बार हंसकर बात टाल देता, अम्मा, गायों की तबीयत हल्की सी खराब है, 2 दिन में बढ़िया दूध मिलेगा। लोगों ने उसकी बात मान भी ली, लेकिन शंका मन में बनी रही। एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ी। सूरज आग की तरह तप रहा था। हरिचरण अपने दोनों बर्तन लेकर गांव के दूसरे छोर पर दूध बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक पथरीला घाट पार करना पड़ता था, जहां नीचे एक नदी बहती थी। गर्मी से बेचारा थक गया और एक बड़े पत्थर पर बैठकर आराम करने लगा। उसने सोचा, जरा बर्तन नीचे रख दूं, थोड़ा पानी पी लूं। जैसे ही वह नदी का पानी पीने झुका, उसका पैर फिसल गया, संतुलन बिगड़ा और दूध के दोनों बर्तन पत्थर से टकराकर बड़ी तेज आवाज के साथ नीचे गिर गए। बर्तन खुल गए और आधा दूध पत्थरों पर फैल गया, जबकि बाकी पानी की तरह नदी में बह गया। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, अरे मेरा दूध, मेरी कमाई। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जब उसने देखा कि दूध और पानी अलग अलग बह रहे हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा, अगर दूध शुद्ध होता तो इतना पतला होकर बहता नहीं। कितना पानी मिलाता हूं मैं, शायद यह सब भगवान का ही न्याय है। उसका मन भारी हो गया। उसे अपनी लालच भरी आदत याद आने लगी। किस तरह वो रोज लोगों के विश्वास को तोड़कर पैसा कमाता था, कैसे बच्चों को पतला दूध पिलाता था और गरीब किसानों से भी ईमानदार दाम लेता था। उसकी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। उस शाम वह खाली बर्तन लेकर गांव लौटा। सभी लोग हैरान थे कि आज दूध वाला इतना उदास क्यों है। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज दूध नहीं? हरिचरण ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, आज सच कह देता हूं, मैं कई महीनों से दूध में पानी मिला रहा था। आज भगवान ने मेरी चालाकी का बदला दे दिया। पूरा दूध रास्ते में गिर गया। शायद यह मेरी गलतियों की सजा थी। गांव वाले एक पल के लिए चौंक गए, जिन्हें उसने धोखा दिया था। वे नाराज भी हो सकते थे, लेकिन अम्मा ने कहा, गलती मान ली, यही काफी है, पर आगे से धोखा मत देना। दूध वाला सिर्फ दूध नहीं बेचता, लोगों का भरोसा भी बेचता है। बाकी लोग भी बोले, अब अगर तू ईमानदारी से काम करेगा तो हम फिर तुझसे ही दूध लेंगे। हरिचरण के दिल से बोझ उतर गया था। कहानी का संदेश, लालच से कमाई हुई चीज कभी टिकती नहीं। ईमानदारी से छोटी कमाई भी बड़ी खुशी देती है। भरोसा टूटने में एक पल लगता है और वापस पाने में पूरी जिंदगी।